हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप गीजर लगवाते हो तो उसका या तो तार जल जाएगी या फिर सॉकेट जल जाएगी। जैसे आप देख सकते हो, ये एक गीजर का टॉप प्लग है जो कि टॉप प्लग भी सड़ चुका है और साथ में उसमें लगने वाली तारें भी बिल्कुल जल चुकी हैं। तो दोस्तों, कई बार होता क्या है कि इस प्रकार से तारे भी, जो सॉकेट के अंदर तारें लगी होती हैं जिससे आपने गीजर के कनेक्शन किए होते हैं, वो भी जल जाती हैं। और कई बार जो आपका गीजर है उसमें लगने वाली तार भी पूरी तरह मेल्ट हो जाती है। इस प्रकार से भी आपने गीजर में जले हुए तारें देखी होंगी। अब दोस्तों, बात आती है कि ऐसा होता क्यों है, किन कारणों से ये तारें जलती है। तो दोस्तों, उसका कारण ये है कि आप जब भी गीजर की फिटिंग करवाते हो तो आप प्लम्बर का काम तो बड़े अच्छे से करवा लेते हो कि कहां पर आपको इनलेट की पाइप चाहिए और कहां पर आपको आउटलेट की पाइप चाहिए। बट जब बात आती है बिजली की, तो आप सिंपल कोई भी स्विच जो भी आपको नजदीक मिलता है, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ये एक गीजर लगाया है और साथ में ही नॉर्मल सॉकेट में आपने गीजर को इंस्टॉल कर दिया है, जिसके कारण आप ये नहीं देखते कि यहां पर जो तारें लगी है इस सॉकेट में वो इस गीजर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी है या नहीं। अब आप सिंपल जो भी आपको सॉकेट मिलती है वहां पर गीजर को इंस्टॉल कर देते हो, जिसके कारण वो जलती है। तो दोस्तों, इस समस्या का हल कैसे होगा? तो उसका हल ये है कि आपको प्रॉपर साइज की वायर की सिलेक्शन करनी होगी कि आपको गीजर के लिए कौन सी वायर लगानी है। क्योंकि दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी जो वायर है वो 10 एम्पेयर तक लोड कैरी कर सकती है, बट अगर आप उस पर 15 या 20 एम्पेयर लोड डालोगे तो वो डेफिनेटली है कि वो जल जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी। इन्हीं कारणों से सॉकेट या फिर कोई भी तार है जिसके अक्रॉस हम गीजर को लगाते हैं वो जल जाती है। तो ये हमें अच्छे से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमें कौन सी वायर का इस्तेमाल करना है अपने गीजर के लिए ताकि वो ना जले। ठीक है, तो उसके लिए आपको एम्पेयर कैलकुलेशन करनी होती है। अब दोस्तों, नॉर्मली घरों में 2000 वाट का या फिर 3000 वाट का गीजर लगाया जाता है। तो हम इसके लिए आपको निकाल के बताते हैं कि आपको कितने की वायर का यूज करना है। अब यहां पर आपको पावर का पता है 2000 वाट है, तो सिंपल आपको एम्पेयर कैलकुलेशन करना होता है कि जो आपका गीजर है वो कितने एम्पेयर लेगा। तो उसे निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है गीजर वाटेज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। ठीक है, अब यहां पर जो गीजर की वाटेज है वो आपको पता है वो 2000 वाट है। अब ऐसे ही जो घरों में वोल्टेज आती है सिंगल फेज की, वो हमें पता है 220 वोल्ट आती है। तो अब हम इस फॉर्मूले से एम्पेयर कैलकुलेट करेंगे कि हमारा 2000 वाट का गीजर कितने एम्पेयर लेगा। तो उसके लिए हम 2000 को भाग कर देंगे 220 से। ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास करंट यानी एम्पेयर आ जाता है 9 एम्पेयर। तो इसका मतलब हमारा 2000 वाट का गीजर 9 एम्पेयर करंट कैरी करता है। अब दोस्तों, आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी जरूर मान के चलना होता है, क्योंकि कई बार मान लीजिए अगर आपका गीजर ओवरलोड पोजीशन में चले तो उस सिचुएशन में होगा क्या कि आपकी वायर्स या फिर सॉकेट जल जाएगी। तो आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी फैक्टर 25% का जरूर मानना है। तो आपको 9 एम्पेयर का 25% निकालना है। तो उसे निकालने के लिए आप सिंपल करोगे क्या, 9 को गुना करोगे 0.25 से। तो जब आप इसे गुना करोगे तो आपके सेफ्टी फैक्टर का करंट आ जाता है 2.25 एम्पेयर। ठीक है, अब आप इसमें सेफ्टी फैक्टर में जो आपका एक्चुअल करंट है 9 एम्पेयर उसको ऐड कर दोगे तो आपका टोटल करंट आ जाता है 11.25 एम्पेयर। ठीक है, अब इसका मतलब जो आपका 2000 वाट का गीजर है वो 11.25 सेफ वैल्यू तक करंट कैरी कर सकता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें वायर की सिलेक्शन करनी है। तो अब हम कॉपर वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी देखेंगे। अब हमें पहले ये तो पता है जो हमारा करंट है वो 11.25 एम्पेयर है। अब जो घरों में वायर्स यूज करते हैं जैसे कि 1 स्क्वायर वो हमारी 6 एम्पेयर तक करंट कैरी करती है। ऐसे ही फिर हम 1.5 स्क्वायर की वायर का यूज करते हैं जो कि 9 एम्पेयर तक करंट कैरी करती है। उसके बाद 2.5 स्क्वायर की वायर का यूज करते हैं, 4 स्क्वायर की वायर का, और ऐसे ही 6 स्क्वायर तक की वायर का हम यूज घर में करते हैं। तो अगर आप इस टेबल में देखो तो ये जो वायर है 2.5 स्क्वायर की, ये 15 एम्पेयर तक करंट इजीली कैरी कर सकती है।
तो इसका मतलब अब हमें अपने 2000 वाट के गीजर के लिए 2.5 स्क्वायर एमएम की वायर का यूज करना चाहिए। ठीक है, अब आपको यहां से क्लियर हुआ कि आपको कैसे निकालना है कि आपको अपने गीजर के लिए कितने स्क्वायर एमएम की वायर का यूज करना है। अब ऐसे ही हम 3000 वाट के गीजर की बात करते हैं। अब आपको पावर का पता है, हम फिर से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, एम्पेयर इज इक्वल टू गीजर वाटेज डिवाइडेड बाय वोल्टेज। ठीक है, अब यहां पर चेंज क्या होगा, जो हमारी वाटेज है वो 3000 वाट आ जाएगी, जबकि जो वोल्टेज है वो सेम ही रहेगी 220 वोल्ट। तो अब हम फिर से इसी फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालेंगे, जिससे हमारी जो करंट रेटिंग है मतलब एम्पेयर रेटिंग है वो आ जाएगी। तो यहां पर हमारी एम्पेयर रेटिंग आती है 13.64 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब जो हमारा 3000 वाट का गीजर है वो 13.64 एम्पेयर तक करंट कैरी करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमें फिर से 25% सेफ्टी फैक्टर जरूर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 25% अब हम निकालेंगे 13.64 एम्पेयर का। 13.64 एम्पेयर का सेफ्टी फैक्टर निकालने के लिए हम सिंपल 13.64 को गुना कर देंगे 0.25 से। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो हमारे पास सेफ्टी फैक्टर वाला करंट आ जाता है 3.41 एम्पेयर। ठीक है, तो अब हमें फिर से फुल करंट निकालना है, तो उसके लिए जो करंट हमारा 3000 वाट का गीजर लेगा उसमें ऐड कर देंगे सेफ्टी फैक्टर वाला करंट। तो जब हम इसे ऐड करेंगे हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा 17.05 एम्पेयर। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा 3000 वाट का गीजर है वो अब 17.05 एम्पेयर करंट कैरी करेगा। अब हम फिर से इस टेबल में देखेंगे तो आप देख सकते हो ये एक वायर है जो 24 एम्पेयर तक करंट कैरी कर सकती है, जो कि 4 स्क्वायर एमएम की है। तो हम अपने 3000 वाट के गीजर के लिए 4 स्क्वायर एमएम की वायर का यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम 2.5 स्क्वायर एमएम की वायर का यूज करें तो वो 15 एम्पेयर तक करंट कैरी कर सकती है, जिसके कारण उसके जलने या मेल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं कारणों से हमारी वायर्स जल जाती है जब भी हम नया गीजर लगाते हैं या फिर गीजर को चेंज करते हैं, क्योंकि हम उसकी स्पेसिफिकेशंस नहीं पढ़ते और उसके अकॉर्डिंग हम वायर का चयन नहीं करते। तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।